वर्ड ऑफ डे में आज हम एक वर्ड डिफेमेशन को लेकर बात करेंगे कि ये जो डिफेमेशन जो है क्या है और ये चर्चा में क्यों है। ये शब्द मार्च 2023 से काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि एमपी माननीय राहुल गांधी जी को डिफेमेशन केस के अंतर्गत जो है, यानी मानहानि केस के अंतर्गत जो है उसको 2 वर्ष का जेल की सज़ा सुनाया है गुजरात हाई कोर्ट ने। क्या इसके पीछे मामला है, आइए हम इस डिफेमेशन शब्दों से शुरुआत करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल में इसका क्या प्रोविज़न है और किस देश से ये डिफेमेशन केस को लाया गया है। आईपीसी 1860 के पहले इसके क्या प्रोविज़न थे, वर्तमान में किस आधार पर मानहानि का केस यानी डिफेमेशन का केस किसी व्यक्तित्व पर लागू किया जाता है। तमाम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उस पर हम बात करते हैं कि जो DEFAMATION डिफेमेशन यानी मानहानि, क्या होता है मानहानि। अगर इसको हम समझें तो हमारे देश में वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू में देखें तो डिफेमेशन जो है ये बोलकर या लिखकर जब आप किसी व्यक्ति, व्यापार, सरकार, समूह, धर्म, राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला वो सत्य कथन व्यक्त करते हैं तो उस पे डिफेमेशन का केस लागू किया जाता है, मानहानि का केस दायर किया जाता है। डिफेमेशन को अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के जो आईपीसी है, आईपीसी के जो सेक्शन है, आईपीसी के सेक्शन जो 499 के अंतर्गत जो है डिफेमेशन का केस दायर किया जाता है। और डिफेमेशन यूएसए के संविधान से लिया गया है। और डिफेमेशन को अगर देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल, अभी क्रिमिनल के अंतर्गत ही जो माननीय एमपी राहुल गांधी पर जो केस लगा है डिफेमेशन का, ये 2019 का एमपी का चुनाव प्रचार, 2019 में एमपी के चुनाव प्रचार कर्नाटक में माननीय राहुल गांधी द्वारा कर रहे थे और उन्होंने मोदी सरनेम रिमार्क दिया था। मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने कुछ रिमार्क दिया था, जिस पे केरल के एक विधायक ने गुजरात हाई कोर्ट में जो है गुजरात हाई कोर्ट में जो है मानहानि का केस दायर किया था। और ये केस जो है 2023 में 23 मार्च 2023 को जो है इस पर 2 वर्ष का जेल की सज़ा उस पर सुनाया गया है। और 22 अप्रैल 2023 तक जो है उसका जो सरकारी बंगला है, जो एमपी है, एमपी के लिए जो उसको सरकारी बंगला दिया गया है, उसको खाली करने को के भी कहा गया है। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि जो डिफेमेशन है कितना सार्थक है। 1860 यानी के पहले अगर हम देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में हम देखते हैं तो उस समय डिफेमेशन का केस अगर तब लागू होता था जब वो कुछ रिटेन
किसी सरकार या व्यक्ति या फिर संस्था या धर्म को लेकर उन्होंने कुछ कोटेशन देता था रिटेन में, तब लागू होता था। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में यह है कि आप बोल करके, इशारे में लिख कर, ये किसी संकेत के माध्यम से अगर आप किसी के मानहानि या किसी संस्था, व्यक्ति, धर्म, जाति को लेकर आप कुछ असत्य कथन व्यक्त करते हैं तो उस पर आप मानहानि का केस दायर कर दिया जाता है। कितना सार्थक है वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान सरकार को अगर हम देखें तो ये वर्तमान सरकार जो लोकतांत्रिक सिस्टम में जो जनता के लिए सर्वोपरि होता है, जनता के समर्थक होते हैं, लेकिन वर्तमान में यह सरकार जनता विरोधी हो चुका है। सरकार की जो नीति है वह पूरा जो है वह राजतंत्र बेस्ड पर है। वर्तमान सरकार की जो नीति है वह राजतंत्र पर है, ना कि लोकतंत्र पर। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनता है और वो पार्लियामेंट में उस प्रतिनिधि के द्वारा जो देश के लोग हैं, जनता है, उसकी समस्या को सुनता है, समाधान करता, सरकार तक पहुंचाता है। लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हम देखेंगे कि ये जो डिफेमेशन जो है बोल करके और लिख करके, ये दोनों यहाँ पे लागू है। कितना सार्थक है ये डिफेमेशन? एक तो हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा मौलिक अधिकार जो आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो मौलिक अधिकार है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल जो है आपका 19 है, आर्टिकल जो है आपका 21 है। वाक 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है, आप स्वतंत्र हैं बोलने में। और आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। एक और जो आपका मौलिक अधिकार है वो डिफेमेशन के माध्यम से आपके मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। तो यहाँ पर सरकार की जो ये नीति है, आपके जो अधिकार हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, इसको समझना बहुत जरूरी होती है। हम देश के नागरिक होने के नाते हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारा क्या अधिकार है, हमारा क्या कर्तव्य है, ये तमाम फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत है। तभी हम अपने जीवन में अपने अधिकार और कर्तव्य को लेकर के जागरूक रख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जहां भी हैं, जो शिक्षा है, जीवन जीने के लिए जो शिक्षा की ज़रूरत होती है, उसको आप जीवन में कभी भी डिसकंटिन्यू ना करें। क्योंकि शिक्षा का महत्व तब पता चलता है जब खास समय में आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता है, ना पैसा होते हैं, ना धन दौलत होता है, और ना कोई आपका सहायक है, ना सपोर्टर है। अगर आपके पास शिक्षा है, आपको अधिकार पता है, तो आप डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों में आपका अधिकार दिया गया है कि आप वहां पर याचिका दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अगर आपको लगता है कि याचिका दायर करना है, तो आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत पहले आप
हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप याचिका दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका को फाइल कर सकते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे को समझने की ज़रूरत है। डिफेमेशन के जो प्रकार हमने देखा कि एक सिविल बेस्ड पे और एक क्रिमिनल बेस्ड पे, और आप खुद यहाँ पे निर्णय ले सकते हैं कि क्या डिफेमेशन उपयुक्त है या नहीं। क्या एक जनप्रतिनिधि को क्या बोलने का अधिकार नहीं है? एक जनप्रतिनिधि के जो अधिकार को छीना जा रहा है तो आम जनता का क्या होगा? तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, क्या कि वर्तमान सरकार में की जो नीति है वह पूरा कॉरपोरेट बेस्ड पे हो चुका है। इसलिए यहाँ पे अपने मत के अधिकार को भी जानना बहुत ज़रूरी है। सोच समझकर आप अपने प्रतिनिधि का चयन करें और एक जो लोकतंत्र को सुचारू रूप से चला सके वैसे सरकार का चयन करें। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ डे में हम डिफेमेशन को लेकर चर्चा किया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जहाँ भी हैं वहाँ स्वस्थ हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।